नमस्कार साथियों, भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप अपने सपनों की तरफ नए अरमान लिए हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम पशु परिसर एवं राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है पशु गणना। राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए लाभदायक है। तो पशु गणना की हम बात करने जा रहे हैं इस क्लास के अंतर्गत। तो आज हम बात करेंगे जो नवीन आंकड़े हैं, जो 20वीं पशु गणना है उसके आंकड़ों की हम बात करेंगे। तो कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को देखना ताकि आंकड़े अच्छे से याद हो सके। और जो भी आपको आंकड़े याद नहीं हो उसको अलग से एक पेज पे लिखकर जहाँ भी आप स्टडी करते हो उसके जस्ट सामने लगा देता है, बार बार रिवाइज होता रहे और आंकड़े याद होते रहे। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं 20वीं पशु गणना। पहले हम सामान्य सी जानकारी पशु गणना के बारे में देते हैं, उसके बाद 20वीं पशु गणना के आंकड़े पढ़ेंगे। ठीक है, तो पशु गणना की बात करें तो पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई। फिर बात करते हैं राजस्व मंडल अजमेर, जो प्रति 5 वर्ष में पशु गणना का आयोजन करता है, पशु गणना करवाता है अपने कर्मचारियों के द्वारा। तो उस राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना की गई। कब की? 1 अप्रैल 1949। और पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई। फिर बात आती है कि राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई? तो दिसंबर 1919 से लगाकर अप्रैल 1920 तक राजस्थान में सबसे पहले पशु गणना का आयोजन किया गया। तो उस समय राजस्थान की 7 रियासतें थी। उस समय देश आज़ाद हुआ नहीं था, राजस्थान का एकीकरण हुआ नहीं था। तो उससे पहले राजस्थान के अंदर रियासतें थी। तो उन रियासतों में से 7 रियासतों के अंदर दिसंबर 1919 के अंदर जो पहली पशु गणना हुई उसका आयोजन किया गया, जिनमें है जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़, टोंक, कोटा, बूंदी और बीकानेर। ठीक है, तो ये 7 रियासतें थी, याद रखना। फिर बात करते हैं कि आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उसके बाद या स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना की बात करें तो 1951 में हुई। तो राजस्थान की 7वीं पशु गणना थी। राज्य में तो पहले हो गई थी दिसंबर 1919 में, उसके मुताबिक 7वीं पशु गणना थी। और जब आज़ादी के बाद पहली पशु गणना हुई 1951 में, उस समय राज्य में पशु संपदा की बात करें तो 2.86 करोड़ पशु संपदा थी। फिर उसके बाद बात आती है कि पहली बार नस्ल के अनुसार पशु गणना कब हुई? तो 2007 में हुई। उस समय नस्ल के अनुसार की बात करें तो ऊँट कितने हैं, गाय कितनी है, भेड़ कितनी है, बकरियाँ कितनी हैं, उन सबको अलग अलग नस्लों के मुताबिक अलग अलग गणना की गई। तो वो कब से प्रारंभ हुई? 2007 से, जो 18वीं पशु गणना थी। ठीक है, उसके बाद 17वीं पशु गणना हुई 2002 में। प्रति 5 वर्ष के अंतराल में पशु गणना का आयोजन किया जाता है। तो 17वीं पशु गणना 2002 में अकाल के कारण सर्वाधिक गिरावट हुई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक गिरावट किस पशु गणना में हुई? तो 17वीं पशु गणना कब आयोजित हुई? तो 2002 में। कारण यह था कि 2002 और 3 में राज्य के 32 जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। तो उन अकाल प्रभावित जिलों के कारण है जब मनुष्यों को खाने पीने में दिक्कत हो रही थी, उस समय पशुओं को सारा पानी कहाँ से दे? इस कारण उस समय सर्वाधिक गिरावट या सर्वाधिक पशु की मृत्यु हुई। इस कारण सर्वाधिक गिरावट दर्ज की। पशु गणना प्रति 5 वर्ष में राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा आयोजित की जाती है। हमने पहले पढ़ा कि राजस्व मंडल का अजमेर जो है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई। तो प्रति 5 वर्षों में यह राजस्व मंडल अजमेर अपने कर्मचारियों के द्वारा पशु गणना का आयोजन करवाता है। फिर बात करते हैं हम
पशु गणना 20वीं पशु गणना की। तो 20वीं पशु गणना से पहले हम 19वीं पशु गणना जो 2012 में हुई थी वो 19वीं थी, और जो नवीनतम पशु गणना है जो 2019 में संपन्न हुई जो 20वीं पशु गणना है। यदि बात करें 2019 या 20वीं पशु गणना की तो उसकी शुरुआत कब हुई, तो 10 अक्टूबर 2018 से उसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो आंकड़े प्रकाशन हुई 16 अक्टूबर 2019 को मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का पशुपालन डेयरी विभाग ने 16 अक्टूबर 2019 को आंकड़े प्रकाशित किए 20वीं पशु गणना के, ठीक है। और ये 20वीं पशु गणना थी जो पूर्ण रूप से डिजिटल थी, मतलब पूर्ण रूप से कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से उसका पशु गणना के आंकड़े एकत्रित किए गए। 20वीं पशु गणना में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ पशु गणना का आयोजन किया गया था। 20वीं पशु गणना का आयोजन सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया था। और ये 20वीं पशु गणना 100% केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित थी। पूरा का पूरा उसमें जितना भी खर्च हुआ सब केंद्र सरकार ने व्यय किया था, राज्य से सरकार की कोई भागीदारी नहीं थी, ठीक है। अब आगे बढ़े हम। बीसवीं पशु गणना 2019 जो 2019 में संपन्न होनी चाहिए थी 2017 में, लेकिन डिजिटल होने के कारण उसमें थोड़ा टाइम लगा और आंकड़े 2019 तक प्रकाशित हुए। तो 20वीं पशु गणना 2019 में 2 स्टेट एडमिन बनाए गए थे, 2 एडमिन बनाए गए थे। एक तो राजस्व मंडल अजमेर को और दूसरा पशुपालन विभाग जयपुर को। मतलब इन दोनों विभागों के कर्मचारियों ने मिलकर पशु गणना 20वीं की। और जिला स्तर पर 20वीं पशु गणना के अंदर जिला स्तर पर पशु गणना का अधिकारी जिला कलेक्टर को बनाया गया था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 20वीं पशु गणना में जिला स्तर पर पशु गणना का अधिकारी किसे बनाया गया था, जिला कलेक्टर को बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 20वीं पशु गणना के आंकड़ों की। 20वीं पशु गणना के आंकड़े से पहले हम 19वीं पशु गणना पर एक नज़र दौड़ाएं तो 2012 में 19वीं पशु गणना हुई, जिसमें 577 लाख पशु, या कह सकते हैं कि हम 5.77 करोड़ पशु, 5.77 करोड़, ठीक है। फिर 20वीं पशु गणना की बात करें 2019 में संपन्न हुई। पशु संपदा कितनी है, 568 लाख या 5.68 करोड़ पशु। तो देखिए 2012 की तुलना में 2019 के अंदर 1.67% लगभग करीब 9 लाख के समथिंग गिरावट दर्ज हुई। प्रतिशत में पूछे तो 1.66%, और यदि संख्या के मुताबिक पूछे तो लगभग 9 लाख के समथिंग गिरावट हुई। उसके बाद में पशुधन में राज्य का स्थान दूसरा, पहला किसका है, पहला यूपी का। यूपी के अंदर 7.78 करोड़ पशु हैं और राजस्थान के अंदर 5.68 करोड़ पशु हैं। तो दूसरे स्थान पर राजस्थान है, पहले स्थान पर यूपी, ठीक है। उसके बाद करें देश के पशुधन में राजस्थान के पशुधन का कितना प्रतिशत योगदान है। देश का जो पशुधन है टोटल, उसमें राज्य के पशुधन, राजस्थान का कुल पशुधन देश के कुल पशुधन का 10.58% हिस्सा रखता है। राजस्थान के अंदर प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने पशु आते हैं, पशुधन है, तो प्रति 1000 पर 829 पशु राजस्थान के अंदर हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान का पशु घनत्व की। पशु घनत्व के अंदर हम बात करें तो राजस्थान का पशु घनत्व 167 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कहने का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 167 पशु पाए जाते हैं। और पशु घनत्व के अंदर सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो सर्वाधिक के अंदर हमने 4 जिले बताए हैं। पहला डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा दौसा और चौथा जयपुर। डूंगरपुर के अंदर 433 प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर पशु पाए जाते हैं। बांसवाड़ा के अंदर 386 प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर पशु पाए जाते हैं। दौसा के अंदर 308 प्रति वर्ग किलोमीटर और जयपुर के अंदर 267, ठीक है। तो ये आंकड़े पहले और दूसरे नंबर पे हैं, उनके याद रखने, बाकी का तो नाम याद रखना। न्यूनतम जैसलमेर है, फिर बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। जैसलमेर के अंदर जनसंख्या में पूछे या पशु घनत्व दोनों में पूछे तो जैसलमेर सबसे न्यूनतम है। जैसलमेर के अंदर 62, बीकानेर के अंदर 90, बारा के अंदर 110 और चूरू के अंदर 100
17। ये है पशु घनत्व न्यूनतम और सर्वाधिक। सर्वाधिक डूंगरपुर बांसवाड़ा और न्यूनतम जैसलमेर और बीकानेर। अब बात करते हैं, ये तो बात की हमने पशु घनत्व की। अब हम पशुधन की बात करते हैं कि सर्वाधिक पशुधन कहाँ पे है और न्यूनतम कहाँ पे है। सर्वाधिक पशुधन की बात करें तो सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। स्टार्टिंग के 2 नाम तो आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक में बाड़मेर कितने हैं 53.66 लाख, जोधपुर में 35.90 लाख, फिर जयपुर, फिर उदयपुर। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जोधपुर 5.29 लाख, कोटा, सवाई माधोपुर और 12। तो स्टार्टिंग के 2 याद रखना, सर्वाधिक में बाड़मेर, जोधपुर और न्यूनतम में धौलपुर, कोटा। ठीक है। अब हम 2 सारणियाँ विशेष अध्ययन करेंगे जिसमें पूरे पशु गणना के आंकड़े आ जाएंगे। ये 2 सारणियाँ एज इट इज़ आपको बना के जहाँ हम बैठते हैं उसके जस्ट सामने चिपकानी है ताकि बार बार रिवाइज होता रहे और इस सारणी को अच्छे से पढ़ के याद करना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सारणी के अंदर पहले पशुधन, फिर कुल संख्या कितनी है, देश की पशुधन मतलब देश का जो भी पशुधन है उसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान रहा है, देश में कौन सा स्थान है, और 19वीं पशुगणना 24वीं पशुगणना की तुलना में कितनी कमी या वृद्धि दर्ज की गई, इसके बारे में विस्तृत इस सारणी बनाई गई। पहले हम बकरी की बात करते हैं तो बकरी की कुल संख्या 2.084 करोड़। जो देश की जितनी भी बकरियाँ, इसका 17% बकरी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। देश की जितनी भी बकरियाँ हैं उसके लगभग 14% बकरियाँ राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं, जो कि प्रथम स्थान पे है। और 19वीं की तुलना में विश्व में ऋणात्मक 3.81% की कमी दर्ज की गई है। ऋणात्मक हुई है, कमी हुई है 3.81%। फिर हम बात करते हैं ऊँट की। तो ऊँट राजस्थान में कितना है 2.13 लाख। जो देश के कुल ऊँट का 84.43% है। 84.43%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश की कुल ऊँट का राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है तो 84.43%। देश में स्थान प्रथम। और 19वीं की तुलना में 20वीं में कमी हुई है 34.69% की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 34.69। फिर गधा का आंकड़े एक बार देख लेना, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। विशेषकर बकरी, ऊँट, भैंस, गाय, भेड़ और मुर्गी जो कुक्कुट है उसके आंकड़े देखने आपको। गधा 23,000 है कुल, 18.91% इच्छा है देश के कुल गधों में राजस्थान के प्रथम स्थान पे गधा में। और सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर यदि किसी पशुधन में हुई है तो वो है गधे के अंदर 71.31%। 71.31% सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर। सर्वाधिक गिरावट की बात करें, फिर भैंस की बात करें तो भैंस में 1.87 करोड़ है, 1.37 करोड़ है, जो 12.47% देश के कुल भैंस का 12.47% राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं देश में स्थान दूसरा है और पिछली पशुगणना की तुलना में धनात्मक वृद्धि दर हुई है 5.53% की। याद रखना है, भैंस में धनात्मक वृद्धि दर हुई है 5.53% की। बाकी सब में ऋणात्मक है। बकरी में -3.81%, ऊँट में 34.69 ऋणात्मक वृद्धि दर, गधे में सर्वाधिक हुई है 71.31%, क्योंकि भैंस में 5.53% की धनात्मक वृद्धि दर हुई। फिर हम बात करते हैं घोड़ा की। घोड़े में 34,000 राजस्थान के अंदर घोड़े हैं, जो देश का 9.86% हिस्सा रखते हैं। और घोड़ा में देश का 30वां स्थान है घोड़े के अंदर, और इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर 10.85% की रही। ठीक है, 10.85% की ऋणात्मक वृद्धि दर रही। फिर हम बात करते हैं भेड़ में। भेड़ में 79 लाख, 79 लाख, 10.64%। देश की कुल भेड़ का 10.64% हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है और भेड़ में 4थे स्थान पर है अपना राजस्थान। इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर 12.95% की रही है, 12.95% की। फिर हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट गाय की। 1.39 करोड़, 1.39 करोड़, जो देश का
7.24% गाय राजस्थान में पाई जाती है और छठे स्थान में है गाय में राजस्थान, और इसमें भी धनात्मक वृद्धि दर हुई है 4.41% की। फिर बात करते हैं मुर्गी में, तो 146.23 करोड़ मुर्गियाँ हैं राजस्थान के अंदर, और इसमें सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि दर 84.23%, मतलब 66 लाख की वृद्धि हुई। तो वृद्धि की बात करें तो वृद्धि केवल भैंस में, गाय में और मुर्गी में हुई है। बाकी खच्चर में 7.33% की ऋणात्मक वृद्धि और सूअर में 34.87% की ऋणात्मक वृद्धि हुई। तो धनात्मक वृद्धि केवल भैंस में, गाय में और मुर्गी में ही हुई। तो ये आंकड़े हैं, बार बार पढ़ने हैं आपको। बकरी की तय 2.084 करोड़, ऊँट की तय 2.13 लाख, गधे की तय 23,000, भैंस की तय 1.36 करोड़, घोड़ा की तय 34,000, भेड़ की तय 79 लाख, गाय की तय 1.39 करोड़, मुर्गी की तय 146.23 करोड़। ठीक है, बाकी खच्चर सूअर तो आपको याद रखने नहीं है। बकरी में पहला स्थान, ऊँट में पहला स्थान, गधे में पहला स्थान, भैंस में दूसरा, घोड़े में तीसरा, भेड़ में चौथा, गाय में छठा। कितनी हिस्सेदारी है? ऊँट में याद रखना 84.43%, भैंस में 12.47%, बकरी में 14%, फिर आपको याद रखना है भेड़ में 10.67%, गाय में 7.24%, ये हिस्सेदारी रखनी है। और सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि दर 71.31% गधों में हुई। धनात्मक तो भैंस में 5.53%, गाय में 4.41% और मुर्गी में 82.23% हुई है। बाकी सभी में ऋणात्मक वृद्धि दर हुई है। ठीक है, तो ये सारणी थी, बार 2-3 बार देखना ताकि आंकड़े अच्छे से याद हो सके। परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से इसी सारणियों से पूछेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि कुक्कुट में हुई 146.23 करोड़, लगभग 82.23% की वृद्धि दर। फिर दूसरे नंबर पर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कमी किस में हुई, तो गधे में हुई 71.31% की ऋणात्मक कम वृद्धि। ठीक है, फिर संख्या के आधार पर सर्वाधिक कमी की बात करें तो क्रमवार देखना, भेड़, बकरी और ऊँट की। प्रतिशत के आधार पर अलग है और संख्या के आधार पर सर्वाधिक कमी भेड़, बकरी और ऊँट की। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कमी गधों की 71.31%। सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत के आधार पर देखें तो मुर्गियों में हुई 82.23% की। फिर हम बात करते हैं राजस्थान का कुल पशुधन और प्रत्येक का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्य के कुल पशुधन में रखता है, उसकी बात करें तो पहले हम बकरी की बात करें। बकरी की संख्या आपने पहले भी पढ़ी 2.08 करोड़ है, और राज्य का कुल पशुधन है उसमें 36, मतलब 100 पशु है तो उसमें 36 बकरियां हैं। इस प्रकार देखना है कि राज्य के कुल पशुधन में 36.69% हिस्सेदारी बकरी की रखती है। और सर्वाधिक संख्या की बात करें, बकरी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर और नागौर। स्टार्टिंग के 2 रखने, बाकी 4 रख सको तो रखना। 4 आपको केवल गाय, भैंस, भेड़, बकरी के ही रखने हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट है, बाकी के नहीं रखने। ठीक है, तो याद रखना बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में है धौलपुर, कोटा और भरतपुर। फिर हम बात करते हैं दूसरे पशुधन के अंदर गाय की। गाय कितनी है, 1.39 करोड़। राज्य के कुल पशुधन में 24.54% हिस्सेदारी रखती है गाय। सर्वाधिक गाय कहाँ है, तो बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर में सर्वाधिक गाय। न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे तो भैंस की। भैंस कितनी है, तो 1.37 करोड़। 1.37 करोड़ जो राज्य के कुल पशुधन का 24.11% हिस्सेदारी रखती है। और इसमें सर्वाधिक संख्या की बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर और उदयपुर। न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर। फिर हम बात करते हैं भेड़ की।
भेड़ की 79 लाख भेड़ें हैं, जो राज्य की कुल पशुधन का 13.92% हिस्सा रखता है, 13.92%। ठीक है। तो सर्वाधिक संख्या की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जोधपुर सर्वाधिक भेड़ें यहाँ पाई जाती है। न्यूनतम बांसवाड़ा, झालावाड़ और बीकानेर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और बीकानेर। फिर ऊँट की बात आती है, तो ऊँट कितना है, तो 2.13 लाख ऊँट है, 0.37%। राज्य के कुल पशुधन में 0.37% हिस्सा ऊँट का है। सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर, बीकानेर में। न्यूनतम के कहाँ पे है, तो न्यूनतम प्रतापगढ़ में। जैसलमेर, बीकानेर, न्यूनतम प्रतापगढ़। फिर बात करते हैं घोड़े की, तो 33,779 घोड़े हैं, 33,779 घोड़े हैं, जो राज्य की कुल पशुधन का 0.06% हिस्सा है। बीकानेर और बाड़मेर में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं और न्यूनतम घोड़ों की बात करें तो डूंगरपुर में। फिर बात आती है गधों की, तो गधे 23,377 गधे हैं, 0.04% की हिस्सेदारी रख रहा है गधा कुल पशुधन का, और सर्वाधिक गधे बाड़मेर में और न्यूनतम गधे टोंक में है। फिर बात आती है सूअर की, तो सूअर कितने हैं, 1,54,808 कुल पशुधन का 0.27% हिस्सा रखता है। सर्वाधिक सूअर की बात करें तो जयपुर, भरतपुर में, न्यूनतम डूंगरपुर में। फिर हम बात करते हैं मुर्गी की, तो 1.46 करोड़ मुर्गियाँ, तो अजमेर और झुंझुनू में सर्वाधिक मुर्गियाँ हैं, और न्यूनतम की बात करें तो करौली में। तो ये सारणी भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो विशेषकर आपको देखो क्या याद रखना है कि बकरी 2.08 करोड़, राज्य के पशुधन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो बकरी का है। बाड़मेर, जोधपुर में सर्वाधिक, न्यूनतम धौलपुर और कोटा में। फिर गाय की बात करें 1.39 करोड़, 24.54% की हिस्सेदारी बीकानेर, जोधपुर में सर्वाधिक है, धौलपुर और करौली में न्यूनतम है। फिर भैंस की 1.37 करोड़, 24.11% कुल पशुधन में योगदान, जयपुर और अलवर में सर्वाधिक भैंसें हैं, जैसलमेर और गंगानगर में न्यूनतम है। फिर भेड़ की 79 लाख हैं, 13.92% पशुधन का हिस्सा रखती हैं। बाड़मेर, जैसलमेर में सर्वाधिक हैं भेड़, और बांसवाड़ा, झालावाड़ में न्यूनतम है। फिर ऊँट की बात करें तो 2.13 लाख है, जैसलमेर, बीकानेर में सर्वाधिक है, प्रतापगढ़ में न्यूनतम है। फिर बात करते हैं सूअर की, तो मुर्गियाँ 1.46 करोड़ है, अजमेर, झुंझुनू में सर्वाधिक है, न्यूनतम करौली में। फिर उसके बाद बात करें संख्या के आधार पर सर्वाधिक कमी, तो भेड़, बकरी, ऊँट में हुई। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो मुर्गियों में हुई 82.23% की, और सर्वाधिक कमी की बात करें तो 71.31% गधा के हुई। फिर हम बात करते हैं सर्वाधिक पशुधन की, तो बाड़मेर, जोधपुर में सर्वाधिक है, न्यूनतम कहाँ है, तो धौलपुर और कोटा। सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर, जोधपुर, न्यूनतम कहाँ है, धौलपुर, कोटा। फिर यह सारणी थी 2.84 करोड़ कुल पशुधन, देश का 70% बकरियाँ, देश में स्थान बकरी में पहला, ऊँट में पहला, गधे में पहला। ऊँट की था 2.13 लाख, गधे 23,000। सर्वाधिक कमी गधे में हुई 71.31%। भैंस से 1.37 करोड़ दूसरे स्थान पे है, और इसमें धनात्मक वृद्धि 5.53%। फिर भेड़ में 29 लाख है, 12.95% कमी है, भेड़ में 7वां स्थान था। गाय में 7वां स्थान था, धनात्मक वृद्धि हुई 4.41% की। मुर्गियों में सर्वाधिक हुई, लगभग 67 लाख की वृद्धि हुई, प्रतिशत में देखें तो 82.23% की हुई। फिर घोड़े छोड़ो ये तो। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पशु घनत्व की, तो 167 प्रति वर्ग किलोमीटर है। पहले जो 2012 में 19वीं पशु गणना हुई थी उसमें 169 था। तो सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ का है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का है, मतलब दक्षिणी राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व है। न्यूनतम कहाँ का है, तो पश्चिमी राजस्थान का, जैसलमेर और बीकानेर का। ठीक है। प्रति 1000 व्यक्ति पर पशु कितने था, 829 है। राज्य का पशुधन देश के पशुधन का 10.58% हिस्सा है। पशुधन में दूसरा स्थान है राजस्थान का, पहला यूपी का है। पिछले वर्ष की तुलना में 1.67% की कमी हुई। संख्या में पूछे तो लगभग 9 लाख पशु संपदा है कि थी, तो 5.68 लाख या 5.68 करोड़। फिर बात करते हैं जिला स्तर पर पशु गणना अधिकारी जिला कलेक्टर को बनाए गए 2 स्टेट एडमिन बनाए गए, एक राजस्व मंडल अजमेर के
और पशुपालन विभाग जयपुर को। मतलब इन दोनों विभागों ने अपने अपने अधिकारी व कर्मचारी भेजकर पशुगणना का आंकड़े एकत्रित किए। फिर हम बात करते थे पशुगणना के इतिहास की। तो पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 को, राजस्व मंडल की स्थापना 1 अप्रैल 1950 को, सर्वप्रथम पशुगणना दिसंबर 1919 अप्रैल 1920 रियासतों में हुई। आज़ादी के बाद प्रथम पशुगणना 1951 में हुई। 7वीं पशुगणना थी। पहली बार नस्लवार पशुगणना 2007 में हुई। 17वीं पशुगणना 2002 में अकाल के कारण सर्वाधिक गिरावट दर्ज हुई। पशुगणना प्रति 5 वर्ष में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा आयोजित की जाती है। 20वीं पशुगणना की बात करें तो 2019 में हुई। 10 अक्टूबर 2018 से कार्य प्रारंभ हुआ। आंकड़े प्रकाशित हुए 16 अक्टूबर 2019 को। पूर्ण रूपेण डिजिटल पशुगणना थी। 20वीं पशुगणना सभी राज्यों और केंद्र शासितों में थी और 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित थी। तो ये था अपना पशुगणना का टॉपिक। तो इसमें सभी आंकड़े हैं, तो कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को अच्छे से देखना ताकि पूरा मामला समझ में आ सके, अच्छे से आंकड़े याद हो सके। 2 सारणियाँ बना के आपके सामने दी हैं। दोनों सारणियों में से ही लगभग क्वेश्चन आएंगे, सीधा वहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे। इन दोनों सारणियों को अच्छे से याद कर लेना। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय माँ भवानी।